हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे आपके साथ। तो ये उसी सीरीज में, मतलब जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, उसी का ये सेकेंड वीडियो है प्रोबेबिलिटी का। तो पेन और पेपर लेके आप रेडी हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं और देखना आप कितने क्वेश्चन जो है ठीक करते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने प्रोबेबिलिटी के वीडियो में हमने देखे थे, जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट से डिस्कस किए थे, एक बार क्विकली जो है हम उन्हें रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, वो हमने देखा था। आपको याद होगा, यहाँ पर लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था कि एक जो ट्रायल्स हैं, एक इवेंट के जितने भी ट्रायल्स होते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है वो 1 होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ। और हमने ये भी देखा था कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन ही लाई करती है। 0 से लेस नहीं हो सकती, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी इवेंट की 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ये भी हमने देखा था। और इसके बाद हमने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, हमने देखा था कि किसी भी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप एक नोटबुक जो है अपनी प्रिपेयर कर लें, एक रेडी कर लें, और जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें लिखते जाएं उसे, और उन्हें डेली बेसिस पर लर्न करते जाएं। तो चलिए पेन और पेपर जो है रेडी रखिए और मेरे साथ साथ जो है आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट? इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट के होने की? तो हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 हो सकती है, यस हो सकती है, और 1 भी हो सकती है, और मोर देन 0 बट लेस देन 1 हो सकती है। तो कौन सी नहीं हो सकती? लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होगा? नेगेटिव होगा। हम अभी हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेस नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आई होप आपने भी यही ऑप्शन चूज करा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल ऑन थ्रोइंग अ डाइस? जब हम एक डाई को रोल करते हैं, हमने देखा था उसमें 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो ये पूछ रहा है कौन सा पॉसिबल हो सकता है? क्या डाई पर 0 होता है? बिल्कुल नहीं होता है। -1 होता है? वो भी नहीं होता है। 7 होता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो कौन सा है? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। डाई पर 5 जरूर आ सकता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान से, इसमें लिखा फ्रूट बास्केट कंटेन्स 8 एप्पल्स, 5 मैंगोज एंड 10 ऑरेंजेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ मैंगो फ्रॉम द बास्केट इज। पहले तो आप टोटल कर लीजिए कितने फ्रूट्स हैं आपके पास। 8 तो एप्पल्स हैं, 5 आपके पास मैंगोज हैं, और 10 जो है ऑरेंजेस हैं। तो अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 23। राइट। तो अब जो है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है चूजिंग अ मैंगो फ्रॉम द बास्केट। मैंगो आपको उसमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि हमारे पास मैंगोज हैं कितने? मैंगोज हैं हमारे पास 5 बच्चों, ठीक है ना। और जो है टोटल हमारे पास जो फ्रूट्स हैं वो कितने हैं? टोटल फ्रूट्स हमारे पास हैं 23। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ मैंगो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ मैंगो, वो किस तरह से फाइंड करेंगे? मैंगोज कितने हैं हमारे पास? मैंगोज जो है हमारे पास 5 हैं, और टोटल हमने फ्रूट्स का कर ही लिया था। टोटल कितना आया? टोटल आया हमारे पास 23। तो करेक्ट ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो कई बार इस तरह की क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक से लिए गए हैं, तो कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं, मिसप्रिंटिंग होती है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन मैंने बता दिया, आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर होना चाहिए मैंगो सेलेक्ट करने का, वो होगा 5/23। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A letter is chosen at random from English alphabets. अब इंग्लिश अल्फाबेट्स आप सारे जानते हैं, ए से जेड तक कितने होते हैं? 26, राइट। The probability that letter is to be one of the letters of the word cylinder is। अब आप ये देखिए, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं वो 26 होते हैं, ये हम जानते हैं। अब ये सिलेंडर वर्ड है,
इसमें कितने लेटर आपको नजर आ रहे हैं, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हम एक लेटर सिलेक्ट करेंगे अल्फाबेट में से, वो सिलेंडर में से ही एक लेटर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? तो हम सिलेंडर में काउंट कर लिए हमने, सिलेंडर में कितने लेटर हैं, 8 हैं, राइट। और टोटल इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8/26। तो अगर आप इसे कैंसिल कर दोगे 2 से बच्चों, तो 2 4 8 और 2 13 जा, ठीक है ना। तो आप देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.63, 0.63 लिखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज, तो बच्चों हमने ये देखा था कि किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। तो हमें अगर बोल दें कि ये, हम कहें कि हमें नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी तो हमें गिवन है, हमें हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है। अब हमें यहाँ पर जो नॉन हैपनिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, तो नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.63। तो आप इसे अब राइट साइड में शिफ्ट कर दो, राइट साइड में जब आप इसे शिफ्ट करोगे ये 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.63। तो आप कैसे माइनस करोगे, माइनस ऐसे करोगे, पहले 1 लिखो, डेसिमल लिखो और 2 जीरो लगा दो, फिर माइनस करो आप इसमें से 0.63, इसके बाद इसे माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 और ये हो जाएगा आपके पास 3 डेसिमल और ये 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है कि हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.37। तो हमने इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमने वीडियो में देखा था, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका शेयर कर देंगे आपके साथ, ताकि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा वो भी आप देख सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 5 ऑन थ्रोइंग अ डाई इज, भैया 5 का मल्टीपल हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जब आप डाई थ्रो करते हो, एक डाई आप थ्रो करते हो, तो हमारे पास जो टोटल नंबर्स आ सकते हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी हमारे पास नंबर आ सकता है जब हम डाई थ्रो करते हैं। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा भैया 5 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 5 के मल्टीपल्स होते हैं 5 10 15 20, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं। तो डाई में ये जो 6 नंबर्स हैं, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, इकलौता एक ही है 5। तो भैया 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये इकलौता ऐसा आउटकम है फेवरेबल हमारा। और टोटल कितने यहाँ पर हैं जो डाई पर नंबर आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए 1/6। तो इसका सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, डायामीटर ऑफ द सर्कल बीइंग द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज। अब मुझे एक चीज बताइए, आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा हुआ, आपने सबने पढ़ा है राइट। तो आपने जब सर्कल चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि सर्कल जो होता है हमारे पास, सर्कल जो है डायामीटर हमेशा उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ये बात हमने पढ़ी थी कि डायमीटर क्या होता है, सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो ये बात तो हमेशा ट्रू रहेगी, ये बात तो हमेशा सही रहेगी। तो जो चीज हमेशा ट्रू होगी, जो चीज हमेशा मतलब हम कहें कि ट्रू रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और ऐसी चीज को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। इसके बारे में 10th में भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर हम बोलें कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, क्योंकि डायमीटर हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही होती है सर्कल की। सर्कल में और भी कॉर्ड होती हैं, बट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 होती है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स, तो इसका मतलब हमें टोटल ट्रायल्स यहाँ पर पता लग गए 200 है। इफ हेड अपीयर्स 120 टाइम्स, हेड आया 120 टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ टेल, ध्यान से देखिए टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड की नहीं निकालनी है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो टोटल जो ट्रायल्स हैं वो तो हैं हमारे पास 200, ठीक है ना। उसमें से हेड्स जो है वो आया है 120 टाइम्स। तो हेड्स हमें पता है कि 120 टाइम्स आया है।
तो बाकी बचे हुए टाइम्स तो टेल्स आया होगा। तो टेल्स कैसे पता लगेगा कितने टाइम्स आया, दोनों को आप माइनस कर दो तो हमें पता लग जाएगा कि 80 टाइम्स जो है वो हमारे पास टेल्स आया होगा। तो हमें टेल्स की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। टेल्स आया कितनी टाइम, 80 टाइम्स, और टोटल कितने ट्रायल्स हैं हमारे, 200 हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, पहले एक जीरो से, तो एक जीरो आप कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 8/20 आपके पास बच्चों, राइट। अब आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हो, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, राइट। साथ साथ करते रहिए मेरे आप, राइट, आपको भी पता लगेगा कि आप ठीक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ क्वाड्रिलेटरल आउट ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग ओनली इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है जी, इज। अब आप देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पर काफी सारे क्वाड्रिलेटरल्स बने हुए हैं, तो हमें तो सिर्फ वो क्वाड्रिलेटरल सेलेक्ट करना है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो अब आपको इसके लिए क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी जो है आपको पता रहेगा कि कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास टोटल क्वाड्रिलेटरल्स हैं, राइट। अब कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में होती हैं, यस, स्क्वायर में होती हैं, यस, ट्रेपीजियम में नहीं होती हैं अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम हमने पढ़ा है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, क्या काइट में इक्वल होती हैं अपोजिट साइड, यस, काइट में भी इक्वल होती हैं अपोजिट साइड, क्या रोम्बस में होती हैं, नहीं, रोम्बस में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल, यहाँ पर जिस तरह से डायग्राम बना हुआ है उस तरह से तो नहीं लग रहा है, वैसे तो रोम्बस की ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा जो है यहाँ पर गलत सा लग रहा है, इंप्रेशन जो है रोम्बस का गलत सा आ रहा है। हालांकि रोम्बस की ऑल साइड्स जो है इक्वल होती हैं, तो उसकी ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स भी है क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। काइट की नहीं होती, यहाँ गलती से मैंने काइट भी लिख दिया था। तो अब आप देखें कि आपके पास ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी अपोजिट साइड्स काइट की नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, जिनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की। फिगर पे मत जाइए, यहाँ गलती से लिख दिया रोम्बस, दिख नहीं रहा है। तो आप देखेंगे हमारे पास 4 ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी अपोजिट साइड इक्वल है, और टोटल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 4/6। तो अगर आप इसे 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2/3 बच्चों आंसर आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है सी आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। The probability of falling Friday on 8th day of June is, most important question बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही important question है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जून की 8th जो है उस दिन फ्राइडे हो, उस दिन फ्राइडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करिए, ठीक है जी। अब 8th को अगर फ्राइडे है बच्चों, तो आप ये सोच सकते हो बहुत आसानी से कि फर्स्ट को भी फ्राइडे होगा, है ना। जब फर्स्ट को फ्राइडे होगा, 1 जून को अगर फ्राइडे होगा, 1 जून को अगर फ्राइडे है, तो भैया सीधी सी बात है कि 8 जून को भी फ्राइडे होगा, राइट, 8 जून को भी फ्राइडे होगा। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि 1 जून को फ्राइडे होगा। तो अब आप सोचो कि 1 जून को क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखो हमारे डेज जो होते हैं वो तो होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 7 डेज होते हैं हमारे पास। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, 8th जो डेट हो, हमारी 8th जो डेट हो वो फ्राइडे को ही आए। वो पॉसिबल तभी है, वो पॉसिबल तभी है जब हमारी जो फर्स्ट डेट होगी वो भी फ्राइडे को ही होगी, ठीक है ना। फर्स्ट डेट भी हमारी कब होगी, फ्राइडे को होगी। तो अब आप सोचो कि हमें हमें जो रिक्वायर्ड है, हम ये चाहते हैं कि भैया फर्स्ट डे हमारी फ्राइडे को ही हो, पहली तारीख फ्राइडे को ही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है भैया, जो 1 तारीख है वो संडे को भी हो सकती है, 1 तारीख मंडे को भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल केसेस हो सकते हैं, टोटल जो हमारे पास केसेस हो सकते हैं वो 7 हो सकते हैं। 7 क्यों हो सकते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि 1 तारीख संडे को भी हो सकती है, 1 तारीख मंडे को भी हो सकती है, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, ठीक है जी। लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है वो तो सिर्फ एक ही है कि अगर 1 जून को फ्राइडे होगा तो ऑब्वियसली 8 जून को भी फ्राइडे ही होगा। तो ऑब्वियसली जो हमारा फेवरेबल जो हमारा केस है,
जो फेवरेबल केस है हमारा वो तो सिर्फ एक ही है हमारा, एक ही है ना, कि फ्राइडे एक ही तारीख को होगा, तो 8 जून भी फिर वो फ्राइडे को ही पड़ेगा। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल केस कितने हमारे 1 है और टोटल केस कितने हमारे 7 है, तो इसलिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों ए पार्ट हो जाएगी विच इज 1/7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने पहले देखा था इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं, इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं 26 होते हैं। द प्रोबेबिलिटी it being a Roman number is most important question again, है ना। अब पहले तो आपको रोमन नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ते हैं उनके बारे में बता देते हैं। जैसे रोमन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये होता है रोमन नंबर, इसकी जो हम कहते हैं हिंदू अरेबिक जो हमारा सिस्टम होता है उसमें वैल्यू इसकी 1 होती है। इसी तरह से वी जिस तरह से आप लिखते हैं, राइट, इसकी जो वैल्यू है 5 होती है, ये भी रोमन न्यूमरल होता है वी। उसके बाद आप देखें x आप लिखते हैं जैसे, तो इसकी वैल्यू 10। और कौन कौन से होते हैं भाई, और होते हैं L C D और M, L C D M, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू है 50, C की वैल्यू है 100, D की वैल्यू कितनी होती है, D की जो इसकी वैल्यू है वो है 500 और M की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, तो ये वो लेटर्स हैं जो हम देखते हैं हमारे इंग्लिश लेटर्स भी होते हैं और ये रोमन न्यूमरल्स भी होते हैं। तो अब आप ये देख लो ये कितने हैं, क्योंकि टोटल इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं वो तो 26 होते हैं, तो रोमन उसमें से कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 7/26। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रू फॉल्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। इजी है अगर आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ध्यान से देखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है हमने ये देखा था वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, कैन नॉट बी मोर देन 1। तो इसलिए इसका ऑप्शन, इसके आंसर में 1 लिखेंगे आप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो चीज हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ध्यान रखिएगा। ऑन टॉसिंग अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स, कितना इजी क्वेश्चन है। जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड्स आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल्स आ सकता है, यही तो दो हैं, और थोड़ी कुछ शोले फिल्म की तरह थोड़ी होगा कि कॉइन जो है वो खड़ा ही हो जाएगा बिल्कुल बीच में। गेटिंग अ 9 ऑन थ्रो ऑफ डाइस इज, आपने एक डाई थ्रो करी उस पर 9 आ जाए, तो ये किस तरह का इवेंट है, क्या 9 आ सकता है, नहीं आ सकता। जो चीज हो ही नहीं सकती वो कैसी है, वो कैसा इवेंट होगा, वो होगा इम्पॉसिबल इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द ट्रायल्स ऑफ एन इवेंट इज, आपको पता है कि एक ट्रायल के, एक इवेंट के सभी ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 2 में बनाएंगे, सारे के सारे कवर करेंगे वो। इसमें देखिए ट्रू फॉल्स लिखना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वाइट स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड इज 50%। अब आपने जो चेस बोर्ड है वो देखा होगा, उसमें जो होते हैं 64 स्क्वायर्स होते हैं। कितने स्क्वायर्स होते हैं बच्चों, 64 स्क्वायर्स होते हैं। आप में से बहुत सारों ने देखा होगा, उसमें 32 जो होते हैं वो तो व्हाइट स्क्वायर्स होते हैं, और 32 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, राइट। तो हमें जो है व्हाइट स्क्वायर चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाइट कितने हैं, 32 है, राइट, और टोटल कितने हैं स्क्वायर्स, 64। तो अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो अगर आप इसका परसेंटेज फाइंड करोगे 1/2 का, तो 1/2 का परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो 2 से आप इसे कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा आपका 50%। तो क्या ये बात सही है, ये ट्रू है, यस, दिस फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। While calculating the probability, numerator is always greater than the denominator. तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सेकंड पार्ट को, कह रहा है न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर होती है। तो अगर मैं यहाँ एक नंबर लिखूं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 3 और इसके डिनोमिनेटर में आप लिख दो 2, इसका आंसर कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। लेकिन हमने देखा था प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है ना। तो प्रोबेबिलिटी अगर 1 से ग्रेटर नहीं होगी तो न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी square root 4
क्या स्क्वायर रूट 4 हो सकता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी? तो पहले तो आपको स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब स्क्वायर रूट 4 कितना होता है? स्क्वायर रूट 4 होता है हमारा, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे 2 into 2, दैट इज 2। तो स्क्वायर रूट 4 का मतलब हुआ 2। तो क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 हो सकती है? हमने देखा था 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए ये भी कैसा इवेंट है? ये फॉल्स केस है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, देन द इवेंट इज पॉसिबल या श्योर। मैंने बताया था जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो कैसा इवेंट होगा? वो पॉसिबल या सर्टेन इवेंट होगा या श्योर इवेंट होगा। तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.42, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इज 0.58। अब कैसे चेक करेंगे? भैया हमें हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है, तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.42। हमें इसके नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? इसको आप 1 में से माइनस करा दोगे। तो 1 में से माइनस कराओगे तो आएगा 0.42, माइनस कराओगे 1 में से तो आएगा 0.58। तो क्या लिखा हुआ है? 0.58 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं पार्ट 1 में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर कि आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चंस किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपने ठीक भी किए होंगे। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए इसी तरह से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।